हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं आज आप लोगों को टेंस बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का तीन पार्ट बता दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों क्रिया पूर्ण होती है और क्रिया चालू भी रहती है, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आइए हम लोग उसका पहचान समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण एवं जारी, पूर्ण एवं जारी क्रिया। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह होता है कि जब क्रिया पूर्ण होती, एक तरफ पूर्ण होती है और एक तरफ चालू रहती है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें दोस्तों इसमें टाइम का भी प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। जब, आइए हम लोग देखते हैं पहचान। पहचान पहचान जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तथा तथा साथ में तथा साथ में तथा साथ में समय भी दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे दोस्तों पहले आप इसे समझ लेंगे। जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। दोस्तों यही
ये होता है इसका फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस पहले जब हम इस फार्मूले के आधार पर बनाएंगे तो दोस्तों हम लोगों से सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज अपान हैज, यदि एक वचन टेंस हमारा वाक्य यदि सिंगुलर नंबर में होगा तो हैज, यदि प्लूरल नंबर में होगा तो हैव लगाएंगे, फिर प्लस में बीन लगा देंगे, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा और जो फार है ये अनिश्चित समय के लिए लगेगा। जैसे सिंस निश्चित निश्चित समय के लिए लगेगा, फॉर अनिश्चित समय के लिए लगेगा। दोस्तों सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा, निश्चित समय के लिए लगेगा। निश्चित समय दोस्तों कब होता है, जैसे कोई टाइम दिया हुआ है, दिनों के नाम दिए हुए हैं, शताब्दियों के नाम दिए हुए हैं, वर्ष का नाम जैसे 2015, 2010, या तारीख कोई दिया है 30 तारीख से, या दिनों के नाम दिए हैं, या महीनों के नाम दिए हैं, या पहर जैसे सुबह का पहर, दोपहर का पहर, शाम का पहर। दोस्तों ये सब निश्चित समय होते हैं। जैसे अनिश्चित समय की बात करें तो कई दिनों से, उसमें कई दिनों से है तो ये दोस्तों अनिश्चित समय रहेगा। जैसे 2 घंटे से, 5 दिनों से, तो यहाँ पर दोस्तों ये सब समय निश्चित नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे अनिश्चित समय की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि जब इसे हम अनिश्चित, जैसे हमें इसमें ये नहीं पता चल पाता है कि जो हमारा टेंस है, जो कार्य हुआ है, ये निश्चित समय में हुआ है या नहीं हुआ है, इसे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब एग्जाम्पल बनाकर फिर समझते हैं। जैसे फिर आपको मैं दोबारा बता दूं, जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों फार्मूला है सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज अपन है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपन फॉर। दोस्तों सिंस निश्चित समय के लिए लगेगा और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगेगा। अब मैंने बता दिया है कि निश्चित समय किसे कहते हैं, अनिश्चित समय किसे कहते हैं। जैसे प्लस टाइम। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे निश्चित समय किसे कहते हैं। निश्चित समय निश्चित समय जैसे दोस्तों महीनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, वर्ष के सनों से, शताब्दियों की संख्या, शताब्दियों की संख्या दोस्तों पहर दोस्तों होता है जैसे सुबह, शाम, दोपहर, इसे पहर कहते हैं। ये सब समय होते हैं
जो निश्चित समय होते हैं, इसी ये दोस्तों निश्चित समय होते हैं। अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय अनिश्चित समय के लिए दोस्तों जैसे घंटे घंटे, कई दिनों से, कई दिनों से, ये दोस्तों जैसे है कई दिनों से, ये सब समय निश्चित नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों अनिश्चित समय घंटे, कई दिनों से, जैसे महीनों के नाम ना हो, या फिर शताब्दियों का सन ना हो, या वर्ष का सन ना हो, या कोई पहर, या दोस्तों कोई पहर ना हो, तो उसी को ही हम अनिश्चित समय कहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे इसको। जैसे लिखा है दोस्तों, एग्जाम्पल लिखा है, मोहन 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 सुबह से क्रिकेट क्रिकेट खेल मोहन दोस्तों मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब दोस्तों पहले बोल रहा है सब्जेक्ट, तो हम मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है हैज बीन, मतलब हैव बीन या हैज बीन लगाओ। ये दोस्तों एक वचन होगा तो हैव एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर खेल रहा है, ये हो गया वर्ब। वर्ब में दोस्तों आईएनजी जुड़ जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब दोस्तों अब आती है बारी समय की। तो दोस्तों मैंने अभी लिखवाया है कि जो पहर होते हैं सुबह, जैसे सुबह जो पहर होते हैं वो एकदम निश्चित समय होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मॉर्निंग, जो मॉर्निंग है सुबह, ये दोस्तों निश्चित समय है, पहर निश्चित समय होता है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग टेंस बनाएंगे। जैसे लिखा है मोहन, तो मोहन हैज, दोस्तों मोहन एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज बीन, फिर वर्ब है दोस्तों खेल रहा, खेलना का स्पेलिंग होता है प्ले। प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है प्लेइंग द क्रिकेट। क्रिकेट। अब दोस्तों सुबह से मैंने बताया है कि जो सुबह का पहर होता है वो दोस्तों निश्चित समय होता है, इसीलिए सुबह के लिए सिंस, दोस्तों निश्चित समय के लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, दोस्तों मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया इसका हिंदी वर्जन। इसका इंग्लिश कन्वर्जेशन दोस्तों बन जाएगा, मोहन हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से जो पहर है वो निश्चित ही है। जैसे एक ट्रांसलेशन हम लोग और बनाकर देख लेते हैं अनिश्चित समय वाला।
जैसे लिखा है दोस्तों, राजू 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 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। दोस्तों राजू 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि राजू 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, लेकिन मतलब स्कूल जा रहा है, वो स्कूल कंटिन्यू पढ़ने जाता है, घर आता है, फिर पढ़ने जाता है, घर आता है, फिर पढ़ने जाता है, घर आता है। तो राजू 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। तो दोस्तों ये बात एकदम सही है कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है, लेकिन दोस्तों हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि राजू 2 दिनों से स्कूल जा तो रहा है, लेकिन पता नहीं किस 2 दिनों से जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग ना करके फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू हैज बीन जाना का होता है दोस्तों गोइंग टू, SCHOOL, स्कूल फॉर 2 days, और दोस्तों 2 days। अब हम लोगों का ये ट्रांसलेशन एकदम ही बन गया है। जैसे राजू 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। राजू हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। दोस्तों इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि राजू किस 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। जैसे दोस्तों राजू 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। राजू हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ऐसे ही दोस्तों आप लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे आप लोग निगेटिव इसका बना सकते हैं। जैसे निगेटिव ट्रांसलेशन बनाने के लिए दोस्तों सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग नोट लगा लेंगे, बस ये निगेटिव ट्रांसलेशन बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।